हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, 2 चैप्टर हैं इसके अंदर और इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नीट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिशन के बेसिस पे भी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है बायो में, लेकिन अगर बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, अपना एज ए कैरियर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बायोलॉजी में स्कोप है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके अंदर जिसमें कि चूज करके आप आगे जाके इसको आगे इसमें बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, लेकिन पेशेंस की जरूरत होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है जिसमें कि आपकी सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और आपके जो टूल्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी पूरी मिला के एक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इन सबको मिला के जो एक इंटीग्रेटेड ब्रांच बनती है वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को जो हम मतलब कि एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेराइटीज को, क्रॉप को, एनिमल्स को, प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। माइक्रोब्स की हेल्प से हम इनको एक इम्प्रूव वेराइटी के अंदर चेंज कर सकते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ जीन्स, ठीक है। इसी वजह से इसमें टेक्नोलॉजी का जो नाम बना है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर एंड डीएनए। इसी को हम नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग यही होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एक वेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, एक दूसरे का जीन, दूसरे का डीएनए एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करते हैं। किसके लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। करेक्टर्स क्या लेते हैं, प्रोडक्शन का लेते हैं, डिजीज रेसिस्टेंट का लेते हैं, फ्रूट की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल ले रहे हैं, एनिमल्स में लेते हैं तो उनकी ब्रीड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक इम्प्रूव वैरायटी को फॉर्म करते हैं। क्लोन्स बनते हैं। जो क्लोन बने थे डॉली शिप उसका, वो क्लोन भी किसके थ्रू बना है, इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसमें कि अगर आप इसके अंदर स्टडी करते हो, आगे जाके बीएससी एमएससी करते हो बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोप कैरियर ले सकते हो। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ इंसर्ट करा सकते हैं, इंटीग्रेटेड करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो लेते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको किसके इक्वल होगा, ये वेक्टर और प्लस इंसर्ट डीएनए के। तो आर डीएनए किसके इक्वल आ रहा है, वेक्टर प्लस इंसर्ट डीएनए। इंसर्ट डीएनए क्या हुआ, यहाँ पर दूसरे का डीएनए, जो एक माइक्रोब ले रहे हो या कोई और ऑर्गेनिज्म ले रहे हो, उसका डीएनए हम वेक्टर के अंदर डालते हैं और वो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये किसी थर्ड में एंटर करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा जिसको कि हमें इम्प्रूव बनाना है, जिसके अंदर की हमें इसके जीन्स चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए हम लोगों को टूल्स चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है ये इसका। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इसमें आते हैं एंजाइम्स, सेकेंड आता है इसमें वेक्टर और थर्ड आता है इसमें पैसेंजर डीएनए।
ठीक है, अब मैं पहले आपको इसमें एंजाइम्स, आप सबको पता होगा एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करना। ठीक है, जिसके प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन एक्सीलरेट होती है। हमारी बॉडी की कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो विदाउट एंजाइम कंप्लीट हो सके। अगर बॉडी में हमारे एंजाइम्स नहीं है तो हमारी कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, और उन मल्टी स्टेप रिएक्शन में मल्टी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जितनी स्टेप रिएक्शन होंगी उतने ही स्टेप में एंजाइम्स ये होते हैं, और वो एंजाइम्स उन रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं। तो इनमें एंजाइम्स के अलावा अभी मैं एंजाइम्स के बारे में भी आपको बताऊंगी कौन कौन से एंजाइम्स। पहले हम इसमें वेक्टर ले लेते हैं और पैसेंजर डीएनए। तो वेक्टर क्या होते हैं, कैरियर्स क्या होते हैं, जिसे हम नॉर्मली डिजीज के लिए पढ़ते हैं कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एज ए वेक्टर काम करता है। क्या काम करता है, प्लाज्मोडियम पैथोजन को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे भी वेक्टर का क्या काम है कि जो इंसर्ट कराना है डीएनए, उस डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा, वो क्या हुआ, वेक्टर। ठीक है, पैसेंजर डीएनए क्या हुआ, जो कैरी हो रहा है, जो वेक्टर की हेल्प से होस्ट के अंदर जा रहा है, वो क्या हुआ, पैसेंजर। अगर हम किसी ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, किसी बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, पैसेंजर हुए, और ट्रेन क्या हुई, वेक्टर हुई, है ना। तो उसी तरीके से वेक्टर कौन हुआ, ट्रेन हुई। ट्रेन क्या कर रही है, हमको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ड्रॉप कर रही है। उसी तरीके से वेक्टर डीएनए को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ड्रॉप कर रहा है। तो उसमें जो इसको ड्रॉप कर रहा है वो कौन है, पैसेंजर डीएनए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी बात, बहुत नॉर्मल बात मैंने बोली है, ट्रेन, वेक्टर, पैसेंजर डीएनए, यानी कि हम जिसमें जो बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर वो कौन है, पैसेंजर डीएनए है। ट्रेन का काम क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ड्रॉप करना हम लोगों को। उसी तरीके से वेक्टर का काम क्या है, पैसेंजर डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, दैट इज अ वेक्टर। ठीक है, और जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कहला रहा है, पैसेंजर डीएनए। क्लियर। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे मेन टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम पूरी टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट इसमें एंजाइम्स लेते हैं हम, इसमें लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम जो होता है, लाइगेज एंजाइम एज ए ग्लू का काम करता है। ये क्या है, ग्लू। जो हमारे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में पेस्ट करने का, बाइंड करने का कौन काम करेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज मतलब पेस्ट करना। ठीक है, एडिसिव प्रॉपर्टी होती है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, उनको आपस में बाइंड करने का काम कर रहा है। ठीक है, सेकेंड एंजाइम हम लेते हैं इसमें, सेकेंड हम क्या लेंगे इसमें, हम लेते हैं लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे कि हमने लिया लाइसोजाइम, है ना। अगर सेल में से हमें डीएनए लेना है तो हमें उसकी पहले सेल मेम्ब्रेन को भी तोड़ना पड़ेगा, है ना। प्लांट सेल है तो सेल वॉल को भी तोड़ना पड़ेगा। पहले हम किसी के घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, गेट नॉक करके गेट खोलेगा, फिर अंदर हम एंटर करेंगे। उसी तरीके से सेल में से डीएनए को हमें लेना है, तो किसी को आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, फ्रेंड को लेना है वहां से, तो आप क्या करोगे, पहले गेट नॉक करोगे, गेट खुलेगा, गेट उसके अंदर जाओगे, फिर अपने फ्रेंड को लोगे, तब आप बाहर जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब हमें सेल के अंदर से डीएनए निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम नॉक किसके थ्रू करेंगे, गेट को किसके थ्रू खोलेंगे, लाइजिंग एंजाइम्स के थ्रू। और गेट यहाँ पर क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल हो तो सेल वॉल भी होगी, और अदरवाइज एनिमल सेल है तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना। तो इसमें डिफरेंट लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंट लाइसोजाइम्स होते हैं जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी हेल्प से हमको डीएनए मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, मैं ऊपर लिखी हुई यहाँ,
पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। अब जब कोई डीएनए एक होस्ट के अंदर जाता है, फॉरेन डीएनए होस्ट के अंदर जा रहा है, तो वो वहां क्या करेगा, अपने आप को इंटीग्रेट करके रेप्लिकेट भी तो करेगा, अपने आप को इंक्रीज भी तो करेगा, है ना। तो उसको इंक्रीज करने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा वहां पर, उसको क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें जो है ज्वाइनिंग, वो बताई थी मैंने आपको, लाइगेज एंजाइम, ये ज्वाइनिंग एंजाइम या मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाते हैं। 3 एंजाइम हो गए। अब इसमें हम 4th एंजाइम्स लेते हैं यहाँ पर, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, तो ये 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको कट करने का काम करता है, ठीक है। उसको क्या करेगा, उसकी कटिंग करने में हेल्प करता है ताकि डीएनए फ्री एंड हो जाए उसके, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। फिर आते हैं मेन एंजाइम्स हमारे, जो सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए हैं, है ना। अगर इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो शायद हमारी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट ही नहीं हो सकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन एंजाइम्स का। तो इन एंजाइम्स का नाम है क्लीवेजिंग एंजाइम्स, ठीक है। 5th इज द क्लीवेजिंग एंजाइम। क्लीवेज करना मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो क्लीवेजिंग एंजाइम में फर्स्ट आता है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियस जैसे कि डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए को अगर एंड पोर्शन से, उसके एंडिंग पोर्शन 5 प्राइम और 3 प्राइम के एंड पोर्शन से कट करा जाता है, तो टर्मिनल एंड से कट करा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब एक्सटर्नल साइड से, ठीक है। एक्सटर्नल साइड कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक। अगर यहां से कट कर रहा है तो कौन से हुए, एक्सोन्यूक्लियस। सेकेंड एंजाइम हम लेते हैं इसमें एंडोन्यूक्लियस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत टिप्स पे आपके चैप्टर हो जाएगा ये। बहुत ध्यान से देखना सारे स्टेप्स को मेरे। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, एक्सो मतलब एग्जिट साइड, एंड वाली साइड, एक्सटर्नल साइड, ठीक है, दैट इज। अब हम बोल रहे हैं एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब अंदर। तो इसमें अंदर में क्या होगा, अगर टर्मिनल साइड्स को छोड़ के सेंटर पे से कहीं से भी कट हो जाता है, कहीं से भी काट दो उसको, सिर्फ टर्मिनल एंड को छोड़कर बीच में से, तो वो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस। क्लियर। एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल साइड, एक्सटर्नल साइड, एंडोन्यूक्लियस मिडिल पोर्शन। अब थर्ड वन इसमें आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Third one is the restriction endonuclease. इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर जो काटने का काम कर रही है, जो कपड़ा, जैसे कपड़ा काटते हैं हम, है ना, तो उसी तरीके से एंजाइम्स को, डीएनए के सेगमेंट्स को जो काट रहा है वो कौन है, मॉलिक्यूलर सीजर। और वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है।
करता ये भी बीच में से ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी मिडिल सेक्शन से डीएनए को कट करता है, डीएनए सेगमेंट्स को कट करता है। फर्क क्या है? पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सेगमेंट्स को कट करेगा, वो भी सेंटर से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटर में आके कहीं से भी उसने काट दिया। ठीक है, हमने कैंची को लिया, उठा के कपड़ा काट दिया, दैट इज द एंडोन्यूक्लियस। जब हमें उसकी पर्टिकुलर कटिंग करनी है, ठीक है, शेप देनी है, तो वो कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? एक पर्टिकुलर शेप लेनी है हमें। ठीक है, डीएनए सेगमेंट की हमें पर्टिकुलर शेप लेनी है। शेप क्या लेनी है? हमें पर्टिकुलर सेगमेंट लेना है। तो पर्टिकुलर सेगमेंट किसके थ्रू लोगे आप? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो वो क्या है? अगर सेंटर में से आपको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट लेना है तो वो किसके थ्रू कट होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया अपनी पर्टिकुलर साइट पर्टिकुलर सेगमेंट को ही कट करता है। उनके पर्टिकुलर सेगमेंट हैं जिनके बेसिस पे वो कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक साइट में कट करे जाते हैं। तो इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, इसमें जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना था वो था हिंद सेकंड। कौन था इसमें? हिंद सेकंड। ठीक है, अब मैं इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं समझती हूँ आप लोग को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आप चैप्टर भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी वर्किंग पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कैसे वर्क करता है, कौन से एंजाइम्स हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं और उनके नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, तो ओके बच्चों, आप लोग जो है बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे आपको और आप लोग मेरी वीडियो देख सकें, बायो को एंजॉय कर सके और इजी कंसेप्ट के थ्रू, इजी टीचिंग के थ्रू आप इजीली इनको क्लियर कर सको। ओके, बाय बाय।